पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। दिल्ली में आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंप की शुरुआत सीएम रेखा गुप्ता और पंकज चौधरी ने की शुरुआत। गरीब परिवारों को मिली अनक्लेम्ड राशि की राहत। हरिवंश राय बच्चन की जयंती, सीएम रेखा गुप्ता ने किया नमन। कहा उनकी कविताएं जगाती हैं युवाओं में आत्मविश्वास। दिल्ली के वैष्णो माता मंदिर में चोरी का खुलासा, पुलिस ने 7 दिन चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी से चोरी के 2,370 रुपए बरामद। पंजाबी बाग में चोरों का आतंक, बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। सोने और चांदी के आभूषण लेकर हुए फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शालीमार बाग बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन के रोड शो में भारी उत्साह। पिछले 8 महीनों में विकास कार्यों की गति और विस्तार जनता ने महसूस किया है। 30 तारीख को कमल का बटन दबाकर अनीता जैन को विजयी बनाया। सांसद प्रवीण खंडेवाल और स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर कमल का बटन दबाएं, जनता ने महसूस किया विकास कार्य और अनीता जैन को बनाए विजयी। तो वहीं वार्ड नंबर 65 अशोक विहार में बीजेपी प्रत्याशी वीना असीजा के समर्थन में एक विशाल रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने गर्मजोशी और आत्मीयता के साथ में हिस्सा लिया। बीजेपी की नीतियों और विकास दृष्टि पर भरोसा जताते हुए बीजेपी नेताओं ने इस विश्वास को प्रेरणा और संकल्प बताया। वहीं रोड शो में सांसद प्रवीण खंडेवाल और विधायक पूनम शर्मा सहित बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ आपकी पूंजी आपका अधिकार मेगा कैंप की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य मध्य वर्ग और गरीब परिवारों को सालों से अनक्लेम्ड पड़ी हुई उनकी राशि तक पहुंचाना है, जो कभी उनकी मेहनत की कमाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में ये पहल पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से अनक्लेम्ड पूंजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई। दिल्ली के हर जिले में आयोजित इस शिविर में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां लोग डिजिटल माध्यम से अपनी अनक्लेम्ड राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट पर हिंदी साहित्य के महान कवि और पद्म भूषण सम्मानित हरिवंश राय बच्चन की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। साथ ही रेखा गुप्ता ने आगे लिखा कि उनकी अमर पंक्तियां जैसे कि मधुशाला और दो चट्टानें न केवल हिंदी साहित्य को नई दिशा और ऊंचाई प्रदान करती हैं, बल्कि ये पीढ़ियों को ये भी विश्वास में दिलाती हैं कि हर चुनौती के बाद उजाला प्रतीक्षा करता है। दिल्ली के पश्चिमपुरी वैष्णो माता मंदिर की दानपेटी से चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के नाम पहले से 13 चोरी नकबजनी मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से 2,370 रुपए नगद और वारदात के समय पहने कपड़े बरामद किए। दीपक ने चोरी की वजह स्मोकिंग की लत को बताया है। थाना पंजाबी बाग इलाके के पश्चिमपुरी पॉकेट 3 में एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया और घर में रखे गोल्ड और चांदी को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। द्वारका में पहली बार आयोजित हुई भव्य साड़ी मैराथन ने उत्साह और ऊर्जा का अद्वितीय माहौल बनाया है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में बढ़ते कैंसर के खतरे पर जागरूकता फैलाना और प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देना था। साथ ही दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह और
वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित इस मैराथन में सैकड़ों महिलाओं ने साड़ी पहनकर भाग लिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया। सांसद कमलजीत सहरावत ने भी दौड़ में हिस्सा लेकर प्रेरणा दी है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव 2025 के तहत अशोक विहार में बीजेपी प्रत्याशी वीना असीजा के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने असीजा के पक्ष में प्रचार करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि चुनावों से पहले झुग्गियां तोड़कर गरीबों को परेशान किया है। आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 50,000 फ्लैट तैयार होने के बावजूद पिछली सरकारों ने उन्हें गरीबों को नहीं दिया और जनता ने से जमा किया पैसा भी वापस नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार दिल्ली में हर झुग्गीवासी को पक्का घर देगी और कोई बेघर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही गरीबों की पीड़ा को समझा है। घर घर शौचालय, मुफ्त राशन, कोरोना काल में राहत और करोड़ों बैंक खाते खोलने जैसे काम किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों के हक में फैसले ले रही है। यमुना पर सालों से बंद छठ पर्व को बीजेपी सरकार ने फिर से शुरू करवाया। 40 करोड़ की लागत से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से आउटर रिंग रोड तक छठ स्थल का निर्माण स्वीकृत कराया। जनसभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई 40 साल पुरानी है और कोई उससे भी ज्यादा पुरानी है। दिल्ली में आए गांव से अपने रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और यहाँ आके बसे, मेहनत करी, मेहनत से अपने परिवार चलाया। पीढ़ियां बदल गई। आज की जनरेशन में तो जन्म भी सबका दिल्ली का ही है और वो सब आज दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर मैं आपसे आज आपकी ये मुख्यमंत्री बहन पूछना चाहती है, इतने सालों से दिल्ली में हम इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, जिसका नाम आप पूरी दिल्ली में देख लो जो मैं बोल रही हूँ। किसी का नाम मिलेगा संजय कॉलोनी, किसी का इंदिरा कॉलोनी, किसी का राजीव कॉलोनी, किसी का कुछ और। यानी कि लोगों ने अपने नाम पे झुग्गी बस्ती बसाई तो सही, पर वो अधिकार आज तक इन झुग्गी वासियों को नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। गली नाली, खड़ंजा, शौचालय, पार्क जैसी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए रोजाना तरसना पड़ता है। कई बार तो मैं देखती थी, क्योंकि खुद मेरी विधानसभा में भी हजारों झुग्गियां हैं, हैदरपुर गांव की, आयुर्वेदिक कैंप की, लोग नाली में झाड़ू भी खुद लगा रहे होते। कभी किसी जो 15 साल वाली सरकार आई, कांग्रेस की पंजे वाली, वो भी आई और आके चली गई। फिर झाड़ू वाली आई, 11 साल आकर के राज किया, परंतु ना कभी पंजे ने, ना कभी झाड़ू ने गरीब का दर्द समझा। कभी कोई शौचालय ढंग के बने हो, कभी बच्चों के लिए पार्क हो, और भूल जाइए कभी किसी झुग्गी में बच्चों के लिए झूले हो, कभी नहीं दिए उन्होंने। एक ही नारा था कि गरीब को गरीब रहने दो, जहां पड़ा है रहने दो, और उसको डराते रहो बस कि अरे बीजेपी आई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूं, अपने इन भाई बहनों को, 27 साल बाद दिल्ली में सरकार आई और एक षड्यंत्र चल रहा था दिल्ली में, षड्यंत्र कि कैसे ही सरकार के आते ही जानबूझ के तोड़फोड़ मचा दो। षड्यंत्र चल रहा था, क्योंकि कंप्लेंट लगाने वाले भी वो झाड़ू वाले थे।
जाती तो ये झुग्गियां बचती नहीं, ये तो तोड़ने पे उतारू थे। इन झुग्गियों को बचा करके हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और आज जो इस मंच से मैं आप सबके सामने कहने जा रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, कोई और नहीं बोल रहा। आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको बोल रही है कि दिल्ली में एक एक झुग्गी को पक्का मकान आपकी ये बहन, हर एक झुग्गी को। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या नियम बनाया? उन्होंने नियम बनाया कि 2006 से पहले जो झुग्गी बसी हुई है और 15 से पहले जो रहता है, केवल उसको झुग्गी में मकान मिलेगा, केवल उसको। 50,000 फ्लैट बन के तैयार थे दिल्ली सरकार के 20 साल से, पर दिए नहीं किसी को भी, दिए नहीं किसी को। मिट्टी हो गए, टूट गए, जर्जर हो गए, ढह गई दीवारें उन मकानों की जो सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के बनाए थे, पर किसी गरीब को दिए नहीं। मालूम है ना, वो सावता घेवरा के, वो भलसवा के, वो जितने फ्लैट थे सारे के सारे वर्षों तक बने रहे, करोड़ों रुपए लगे। अरे इससे अच्छा तो सीधा सीधा जनता को दे देते तो वो अपने मकान खुद ही बना लेते। कितने लोगों ने अपने पैसे भी जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के पास मकान लेने के लिए, पर उनको भी मकान कभी नहीं मिला। कभी मिला क्या? कभी नहीं मिला। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, देश की राजधानी में पहली बार नरेंद्र मोदी जैसा नेता आया है जिसके दिल में गरीब का दर्द है, जिसके पेट में वो आग है जो आपके पेट में है, जो किसी ने महसूस की है, तो वो नरेंद्र मोदी है। गरीब माँ का वो बेटा जो जानता है कि गरीब अपना गुजर बसर कैसे करता है। तभी तो उन्होंने गांव गांव में शौचालय, घर घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन, और कोविड के समय में याद रखना, याद है कि नहीं याद है, कोविड से लेके आज तक अगर अनाज हमारे घरों में दिया तो किसने दिया? मेरी बहनें बताएंगी किसने दिया? तब कोई आपिया आया था क्या? कोई झाड़ू वाला, कोई केजरीवाल, कोई विधायक, कोई पार्षद आकर के झांका था क्या तुम्हारे घरों में? किसी ने रोटी पूछी थी? जब सब बेरोजगार हो गए थे, जब पैदल पैदल गांव जा रहे थे, आया था क्या? जो आज चुनाव लड़ रहा है झाड़ू से, यही का निगम पार्षद तो था। कभी किसी को 2 रुपए की मदद की क्या? नहीं, कभी नहीं की। कभी किसी गरीब का केजरीवाल ने भला नहीं किया, कभी किसी गरीब की उसने मदद नहीं की। जो आज आपसे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तब भी मदद करी तो किसने करी? नरेंद्र मोदी ने करी। घर घर अनाज पहुंचा के, मजदूर भाइयों को भत्ता दे करके, गरीबों की पेंशन दे करके, अकाउंट खुलवा करके, जब अकाउंट खुलवाए, आज देश में हर व्यक्ति का अकाउंट खुल गया। जो कभी होते थे पहले, कभी नहीं होते थे। पहले पेंशन का एक एक चेक लेने के लिए हाजिरी मारनी पड़ती थी विधायकों की, निगम पार्षदों की, और अब क्या होता है? सीधा खाते में आते हैं। किसने किया? मोदी जी ने। मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो भ्रष्टाचार होता है, एक एक चीज जो सरकार योजना के रूप में भेजती है, वो जनता को मिलती कहाँ थी भैया? लूट लेते थे, लूट लेते थे रास्ते में ही गरीब के हक का पैसा। पर अब वो दिन चले गए। और अब आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ लाखों मेरे पूर्वांचल के भाई बहन वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, मैं आज आप सबके सामने, इन मीडिया के भाई बहनों के सामने कहना चाहती हूँ, दिल्ली किसी एक के बाप की नहीं है, दिल्ली हम सबकी है, सबकी है, आपकी है, एक एक व्यक्ति की है। जो आप सब यहाँ खड़े हो और दिल्ली के साधनों पे आप सबका अधिकार है,
और जिनका टूटा है उनको भी घर देने की जिम्मेवारी हमारी है। जोड़े में कह रही हूं भैया, कोई किसी से घबराहट नहीं, डर नहीं, भय नहीं कि एक एक गरीब के हित के लिए काम करेगी रेखा गुप्ता। किसी गरीब को रोने पिलकने नहीं देगी। और ये जो लोग हैं जो ईमानदारी का नाम लेकर के आए थे शासन में, हम तो बड़ा वो वही लोग हैं जो जाकर के शीश महल बना करके रहने लगे और गरीब को एक पक्का मकान, एक छत नहीं दी उन्होंने, खुद शीश महल में रहे। जब मुझे पूछा मुख्यमंत्री के बाद कि भाई कहाँ रहोगी, मैं कहा शीश महल में नहीं रहूंगी भाई, मुझे नहीं रहना, हम साधारण लोग हैं, साधारण घर में रह लेंगे। और इसलिए जन सेवा सदन बना करके जिसमें मेरे कुछ भाई आए भी थे चाय पे मेरे से मिलने के लिए, मैंने कहा मेरा निवास सबका निवास है और जिसको निवास आपको देना है वो भी आपकी बहन देगी, इस बात को आप गांठ बांधो। पहली बार दिल्ली में देखा ना छत कितनी भव्य हुई, किस किसने देखा? इससे पहले कभी हुई थी क्या? यमुना जी पे छठ कितने सालों से बंद पड़ी थी यमुना जी पे छठ। वर्षों बाद आप सबके आशीर्वाद ने जब आपने बटन दबा करके ये पूनम भारद्वाज को विधायक बनाया, तब जाकर के जब आपने अपनी बहन को मुख्यमंत्री बनाया, तब जाकर के यमुना जी पे छठ शुरू हुई। और दिल्ली में पहली बार कोई मुख्यमंत्री खुद जाकर के सूरज को दोनों टाइम का लेकर के आई, खुद जाकर के। पूरे देश में जब मैं बिहार गई चुनाव में तो एक एक बिहार वासी ने कहा दीदी इस बार जो छठ हुई गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को। और एक और खुशखबरी देती हूँ भैया, सुन लो पूनम, 40 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर मेट्रो स्टेशन से लेके आउटर रिंग रोड तक दोनों तरफ छठ घाट मैंने पास करवा दिया है। 40 करोड़ रुपए की लागत से वीना जी के कदम देखो कितने शुभ हैं कि इनके आते ही छठ घाट पास हो गया। और 40 करोड़ रुपए किसने दिए? केंद्र से मोदी जी ने दिए हैं कि रेखा ऐसा छठ घाट बनाओ वजीरपुर वालों के लिए, नीमड़ी वालों के लिए, क्योंकि इंदौर से शुरू हो जाएगा भाई, जहां आज गंदगी के ढेर रहते हैं उस पे भव्य सुंदर छठ घाट। अभी चुनाव 30 तारीख का निपटा लो भाई, रिजल्ट 3 तारीख का दिखा दो, लड्डू वड्डू खिला दो सबको, और उसके अगले दिन ही छठ घाट का यहाँ पे हम बहुत ही भव्य कार्यक्रम करके शिलान्यास करेंगे। ताली रखी नहीं है, अभी भी हल्की लग रही है आपको, थोड़ा बजट डालो। वो ये बहनें तो बजा ही नहीं रही, शॉल में हाथ डाल के बैठ गई है, इतनी थोड़ी ना ठंडी हो गई है। तो जोरदार छठी मैया की। और देखो पहली बार कोई सरकार आई है। फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।